Audio Jungle. Audio Jungle. महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। दिवाली से पहले इन सब लोगों के घर में मातम का माहौल हो जाएगा कि बिना किसी कारण के, बिना किसी को कोई नोटिस दिए एक तुगलकी फरमान जारी करके सबके पेट पे लात मार दी गई। आप देखिए, दिल्ली महिला आयोग में नौकरी कौन कर रहा था? ये वो महिलाएं थीं जो खुद कहीं ना कहीं प्रताड़ित रही हैं। एसिड अटैक की सर्वाइवर्स थीं, कुछ रेप विक्टिम्स थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट झेला। उस कष्ट से उबर के किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने दिल्ली महिला आयोग में नौकरी की। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल में लगातार दिल्ली महिला आयोग को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव महिला आयोग बनाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में दिल्ली महिला आयोग का बजट लगभग 5 गुना बढ़ाया गया। उसी के चलते इन सब सर्वाइवर्स को नौकरी भी दी गई। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक चिट्ठी जारी करके सबको नौकरी से निकाल दिया। अब ये जो महिलाएं थीं, जो कुछ ऐसी थीं जो 30 साल से डीसीडब्ल्यू में नौकरी कर रही थीं, उनका घर कैसे चलेगा? ठीक दिवाली से पहले जब खुशियां बांटने का माहौल है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये घिनौनी हरकत करी है कि उन महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया। अब आप देखिए कि इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो थे उनको आपने नौकरी से निकाल दिया। दूसरा, इस तरह ये काम करने से दिल्ली महिला आयोग में कोई बचेगा ही नहीं। दिल्ली महिला आयोग में आपने एक तरीके से ताला लगाने का काम कर दिया। आप सब जानते हैं कि दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री कहा जाता है। पिछली साल एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें तो हर दिन दिल्ली में 3 रेप होते हैं। हर समय दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाएं, ये सब आम बात है। अब वो सारी जो महिलाएं थीं, प्रताड़ित महिलाएं कहां जाती थीं? वो दिल्ली महिला आयोग के पास जाती थीं। अब वो कहां जाएंगी? पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, एक तो बजट 10 गुना किया, दिल्ली में बढ़िया एक 181 हेल्पलाइन शुरू करी अरविंद केजरीवाल जी ने, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको लीगल हेल्प चाहिए या उनको किसी और तरह की काउंसलिंग चाहिए, वो सब पिछले 10 साल से बढ़िया तरीके से दिल्ली महिला आयोग कर रहा था। लगभग 2 लाख केसेस भी सॉल्व हुए थे। जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स थे उनको भी न्याय दिलाने का काम किया था। किसी को कोर्ट में कुछ जरूरत हो उसके लिए भी लीगल हेल्प दी जा रही थी। तो एक तो आपने रोजगार पे लात मारी, और दूसरा आपने दिल्ली की महिलाओं को जो न्याय दिलाने का काम दिल्ली महिला आयोग कर रहा था, उस वहां पे भी आपने ताला लगा दिया। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, देश के युवाओं के लिए बहुत बढ़िया हम लोग फ्यूचर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, रोजगार के नए नए हम आयाम खोलने वाले हैं। वो तो हमने 10 साल में कुछ भी नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको पक्की नौकरी मिले। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 700 कर्मचारियों को पक्का किया। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि दिल्ली हर वर्ग के लिए बेहतर होती जाए, वहीं दूसरी ओर आप देखिए केंद्र सरकार जो है लगातार दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, उनकी तकलीफें बढ़ाने का काम कर रही है। और लेटेस्ट जो दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, ये उसी कड़ी में एक और दिल्ली के ऊपर वार है
कि दिल्ली की महिलाएं जो दिल्ली महिला आयोग से पहले अपने लिए कुछ हेल्प मांग सकती थी, चाहे लीगल सहायता हो और भी किसी तरह का कोई विक्टिम है उसको सहायता चाहिए, कोई कॉम्पेंसेशन चाहिए, वो सारे काम अब दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने आज ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को इन्होंने नौकरी से निकाला है केंद्र सरकार ने, केजरीवाल जी उन सबको बहाल करने का काम करेंगे, जिससे कि कम से कम वो लोग अपने घर का अपनी रोजी रोटी सही से कमा सकें, अपना जीवन यापन सही से कर सकें। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से ये दरखास्त करना चाहूंगी कि दिल्ली की महिलाओं में बहुत रोष है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग को आप एक तरीके से डिफंक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। वो दिल्ली की महिलाएं बिल्कुल सहन नहीं करेंगी। आपको फौरन इस मामले में कदम उठाना पड़ेगा, सबकी नौकरी आप बहाल करें और हमें अपना बढ़िया एक महिला आयोग वापस चाहिए। धन्यवाद। ऑलरेडी ताला जो है वो लग चुका है, कोई कर्मचारी है, कुछ महिलाएं आई थी शिकायत करने, वो वापस लौट के चली गई हैं। ताला पहले से लगा हुआ है। ताला तो लगातार केंद्र सरकार दिल्ली महिला आयोग का कभी 181 हेल्पलाइन को बंद करने की कोशिश करते हैं, कर्मचारियों की सैलरी रोक हुई है बहुत टाइम से, बड़ी कोशिश करके हम कर्मचारियों की सैलरी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो महिलाओं को जिनको नौकरी से निकाला गया है उनको फोन करके धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो उनके खिलाफ और एक्शन लिया जाएगा। तो पहले तो आपने उनको निकलवा दिया नौकरी से, अब वो बेचारी जब न्याय की गुहार कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी से न्याय की गुहार कर रही हैं, केंद्र सरकार से न्याय की गुहार कर रही हैं, तो उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी एक्स सीएम ने ट्वीट भी किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि उनको न्याय मिलेगा, तो ऑप्शन क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास? देखिए, ऑप्शन तो ये है कि कोर्ट का भी ऑप्शन होगा, और जो भी कोई ऑप्शन होंगे हम लोग सारे ऑप्शन एग्जामिन करेंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि उन सबको कुछ भी करना पड़े हम सबको बहाल करेंगे। अभी मीना जी, एलजी ने ट्वीट किया है, यमुना की स्थिति के लिए आरोप लगाया है कि कब तक दिल्ली वाले इस तरह से झेलते रहेंगे दंज, और छठव्रतियों को भी न्याय मिले इस तरह की अपेक्षा करते हुए तस्वीरें यमुना में पॉल्यूशन की एलजी ने ट्वीट की। देखिए, एलजी महोदय जो उनका मेन काम है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, वो करने की बजाय बाकी सारे काम करने में, दखलंदाजी करने में, हर जगह पहुंच जाएंगे। दिल्ली में 2 दिन से खुलेआम फायरिंग हो रही है, वेलकम में फायरिंग हुई, दिल्ली में अपहरण के केसेस आ रहे हैं, कुछ नरेला में कुछ आरएसएस के प्रचारकों को अपहरण की धमकी दी गई है। वहां पे तो कभी मैंने एलजी महोदय को कहीं जाते हुए नहीं देखा। जहां तक यमुना का सवाल है, यमुना जी जो है कई स्टेट्स के थ्रू बहती हैं, और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार यमुना जी को साफ करने की पूरी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे जो उत्तर प्रदेश से गंदी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर है वो दिल्ली में यमुना जी में आके गिर रहा है, और उसकी वजह से यमुना प्रदूषित हो रही है। फिर भी हमारा लगातार इसमें मुहिम जारी है। आज भी मुझे पता है कि वहां पे छिड़काव किया जा रहा है, और पूरी कोशिश है कि दिल्ली के लोग छठ को बढ़िया। Audio Jungle. Audio Jungle.